मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पलवल दौरे का दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी सीएम ने कई गांव का दौरा किया, जनसंवाद किया। इस दौरान गांव उटावड़ पहुंचे सीएम ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के अगले 3 महीने में महाग्रामों की फिरकी का कार्य पूरा हो जाएगा और उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के 5600 गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्धता करवाई जा रही है। गांव में पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं सीएम ने हथीन के गांव उटावड़ में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आम जन के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। हरियाणा के सीएम गांव-गांव जनसंवाद कर रहे हैं। इस जनसंवाद के दौरान सीएम पलवल जिले के दौरे पर हैं और आज दौरे का दूसरा दिन है। आज गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनसंवाद कार्यक्रम से पहले शहीदों के गांव रूपड़ाका में शहीद मीनार पर अमर शहीदों की शहादत को नमन किया। मुख्यमंत्री ने शहीद मीनार पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि 1857 के संग्राम में यहाँ के वीरों ने राष्ट्र प्रेम में, देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि आजादी की लड़ाई में दिए गए हमारे वीर सपूतों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने हरियाणा सरकार की ओर से गांव में वीर शहीदों सहित 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड में काल का ग्रास बने देशवासियों की शहादत को भी नमन किया। मुख्यमंत्री ने गांव में बनी करीब 105 फीट ऊंची शहीद मीनार के नवीनीकरण के लिए 5 लाख रुपए की राशि सहयोग रूप में देने की घोषणा की है। सन 1857 की क्रांति में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, हजारों लोग जो है शहीद हुए, मैं उनको अपनी तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं, उनको सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। और जो आप लोग उनके प्रति इतना प्यार जो दिखाते हैं और इतना मान सम्मान के साथ ऐसे एक मीनार का जो निर्माण किया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि मीनार काफी ऊंची है और लोग ऊपर चढ़ करके 105 फुट का, और इसका छोटा मोटा काम भी शेष है, करवा लेंगे ना अपने आप। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गत 8 वर्षों में बीजेपी की सरकार बनने पर जनसेवा कार्य किया गया है। सरकार ने लोकहित में जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई और लोगों के घर के द्वार तक योजनाओं को पहुंचाने का काम किया। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से गरीब लोगों को उनका हक प्रदान किया गया। गांव उटावड़ में 2800 राशन कार्ड ऑनलाइन माध्यम से बनवाकर लाभार्थियों को दिए गए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत हरियाणा प्रदेश के 30 लाख परिवारों को जोड़ा गया, जिसमें से गांव उटावड़ में 10,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीब परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है। आज आपके गांव में इसलिए मैं आया हूं कि पिछले 8 साल में हमने पूरा मन लगाकर, पूरी लगन से पूरे हरियाणा की सेवा की है। हरियाणा में जो जो मांगे, जो डिमांड, जो आपकी तकलीफों उनको दूर करने के लिए हमने दिन देखा नहीं, रात देखा नहीं, दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं। चाहते हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन तकलीफें तो एक जिंदगी का हम सफर है। जहाँ जिंदगी है वहाँ तकलीफ भी होगी। अब उन सब बातों को करने के लिए, सुनने के लिए गांव-गांव जाकर के कि जो हमने किया है वो आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और पहुंचने के बाद भी आज भी आपकी कुछ मांगे होंगी, कुछ डिमांड्स होंगी, कुछ तकलीफें होंगी, तो उनकी जानकारी मिलेगी तो अब और तेज गति से करेंगे। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई। सरकार ने पारदर्शिता के आधार पर युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए। पिछली सरकारों में नौकरी के नाम पर पर्ची या खर्ची चलती थी, लेकिन बीजेपी सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरी प्रदान की जा रही है। सरकार का मकसद आवाम को खुशहाल बनाना है। आमजन के जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकार की योजनाओं और सेवाओं को घर बैठे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। करा के फिर जाता है लाइन में, 1 महीने बाद फिर एक और कमी बता देता है। अब वो इस प्रकार से 2 बार, 3 बार, 4 बार लाइन में लगता है।
उसका काम होता नहीं है। बाद में आकर हार के थक के वो क्या कहता है, क्या कहता है वो बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ, कहाँ करोगे इसका, अपने घर में ही बैठे अपने, वही ठीक है, रूखी सूखी खा के अपना गुजारा कर लेंगे। सीएम ने कहा कि शिवधाम योजना के अंतर्गत शमशान घाट और कब्रिस्तान के रास्ते चारदीवारी, पानी और शेड और चबूतरा जैसी सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि गांव में गंदे पानी की निकासी, स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था करने, शौचालय का निर्माण करने सहित 28 ब्लॉकों के कार्य पूरे किए गए, जबकि 100 ब्लॉकों में यह कार्य जारी है। अतीन क्षेत्र में जर्जर सड़क के निर्माण के लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। नए वित्त वर्ष में सड़कों का जाल बिछाने के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की जाएगी। गांव उटावड़ में पंचायत के द्वारा जमीन उपलब्ध करवाने पर 66 केवी सब स्टेशन बनाने का कार्य किया जाएगा। गांव के तालाब का नवीनीकरण किया जाएगा। पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए बूस्टिंग स्टेशन बनाया जाएगा। सिंचाई के लिए उटावड़ राजवाहा में टेल तक पानी पहुंचाने, पुराने पंप हाउस को बदलने, खेल स्टेडियम बनाने आदि मांगों को भी आश्वासन दिया गया है। इस अवसर पर अतीन विधायक प्रवीण डागर, पूर्व विधायक केहर सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री पवन कुमार सैनी, एडीजीपी हरियाणा आलोक मित्तल, जिला उपायुक्त नेहा सिंह सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद थे।